शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसमें हम बात करेंगे हार्मोन की, ठीक है, और उसका बॉडी की किस पार्ट पर, पहले तो हार्मोन होते क्या हैं, फिर हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है और किस पार्ट पर टारगेट करता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अंतःस्रावी तंत्र। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं और कम मात्रा में निकलते हैं, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, ठीक है, केमिकल मैसेंजर बोलता है। फिर बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है, मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। कहने का मतलब कि ये हार्मोन तो रिलीज़ करेगी और उसके साथ में कुछ अमाइलेज, जूस, ये सब भी रिलीज़ करेगी। तो 3 है, अग्नाशय, वृषण और अंडाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये लीवर है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीनियल है। सबसे लिंग ग्रंथि की बात करें तो वृषण और अंडाशय है। और मास्टर ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है। और मास्टर ग्रंथि का मास्टर की बात करें तो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब देखते हैं डिटेल में थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि का काम क्या होता है, प्रतिरक्षा में काम करता है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने में काम करता है। यह ग्रंथि लसिकांग या लिम्फाइड ऑर्गन होती है, उम्र बढ़ने के साथ छोटी होती जाती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ छोटी होती जाती है, ठीक है। यह क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लेगा कि जन्म के समय किस ग्रंथि की साइज सबसे बड़ी होती है। तो उसमें अगर थाइमस ग्रंथि हो तो आप उसके साथ जाइएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं पीनियल ग्रंथि। मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि शरीर के सभी कार्यों जैसे कि सोना, जागना, भूख, मतलब शरीर के रिदमिक साइकिल को बनाने में हेल्प करता है। सोना, जागना, भूख को समय के साथ समायोजित करता है, इसलिए इसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, किसको, पीनियल ग्लैंड को। बात करते हैं वृषण, जिसे टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बोले तो द्वितीय लैंगिक लक्षण, अरे जो दाढ़ी मूंछ बाल आना, इसके लिए जिम्मेदार होता है, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, के लिए जिम्मेदार होता है। अंडाशय की बात करें, ठीक है, तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षण, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है, वह स्किन को मुलायम बनाता है, इसलिए इसे सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि इनमें से किस हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन कहते हैं, तो किसको कहते हैं, ये कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। अगला देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के लिए आवश्यक है, अतः इसे गर्भावस्था का हार्मोन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गर्भावस्था का हार्मोन किसे कहा जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है। अगला देखते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि हार्मोन निकलता है जिसे, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथायरॉइड, ठीक है, इसे कोलिफ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। कोलिफ हार्मोन किसे कहते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन को भी कोलिफ हार्मोन कहते हैं। यह हड्डी से कैल्शियम को रक्त में लाता है, यह मूत्र से फास्फेट अधिक निकलवाता है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में कैल्शियम कम हो जाता है, इसलिए मांसपेशी में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो पाता है, इसे टिटनी भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी पूछ लेगा कि टिटनेस जो होता है, टिटैनी होता है ना, जो टाँच पकड़ते हैं सिंपल सी भाषा में, तो उसका क्या रीज़न होता है, तो आप सिंपल सा समझ लीजिएगा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कोलिफ हार्मोन रिलीज करता है, जब उसकी कमी होती है तभी ऐसा होता है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली, क्योंकि ये हड्डियों से कैल्शियम को रक्त में लाता है। ओके, इसमें नोट करने वाली बात है कि टिटनेस रोग अलग है, वो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया कौन सा है, मतलब इसको इसलिए डाल दिया क्योंकि टिटैनी शब्द है तो लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसे डाल दिया गया है कि टिटनेस रोग अलग है, वो बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम टिटैनी, उसमें शरीर अकड़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। तो इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो आयोडीन की सहायता से बनता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आधारी उपापचयी दर या बीएमआर को, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करता है, शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है और शरीर में वृद्धि करता है। तो थायरॉक्सिन के 4 से 5 आपको मेन याद रखिएगा। सबसे पहला है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे आधारी उपापचयी दर बोलते हैं, को नियंत्रित करता है, बाल अवस्था में मस्तिष्क का विकास करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और शरीर में वृद्धि करता है। ये चारों ऑप्शन देख के पूछ लेगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन का कारण नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या क्या होता है, तो घेंगा होता है, ठीक है, ग्वाइटर, क्रिटिनिज्म, जिसे जड़वामनता कहते हैं। जड़वामनता मतलब आदमी थोड़ा सा स्लो, जो कहते हैं मंदबुद्धि, और मिक्सेडेमा। अगला देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से ग्रेव रोग होता है, ठीक है, इसे ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं।
गोइटर क्या है? गोइटर आयोडीन या थायरोक्सिन की हार्मोन से कमी से होता है। नोट करने वाली बात इसमें यह है, ध्यान दीजिएगा कि थायराइड में सी कोशिका पाई जाती है जिससे कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम को रक्त से हड्डी तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको बोलूँ थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन लिखा हुआ है, हार्मोन निकलता है जो थायराइड में सी कोशिका पाई जाती है, इससे कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम को रक्त से हड्डियों तक पहुंचाता है। ठीक है, उसको थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात है अग्नाशय ग्रंथि की। इसमें लंगरहंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करती है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन और गामा सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये एक बार मिलाने को आया हुआ है। ठीक है, कि अल्फा सेल और बीटा सेल इसमें कौन कौन सा रिलीज करती है, तो अल्फा ग्लूकागॉन, बीटा इंसुलिन और गामा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की, तो ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक ले जाता है, लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन की कार्य क्या है कि ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक ले जाता है। ठीक, ले जाता है और लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन ही। अतः ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कम रखता है, अतः हाइपोग्लिसीमिया करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, एक डायबिटीज मेलाइटस 1 और डायबिटीज मेलाइटस 2। जो डायबिटीज मेलाइटस 1 होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जो डायबिटीज मेलाइटस 2 होता है उसमें क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। डायबिटीज मेलाइटस 1 ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, लेकिन जो डायबिटीज़ मेलाइटस 2 होती है वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती है। ठीक है, लाइफ स्टाइल मतलब कि लाइफ के दौरान ही आकर होती है। ठीक है, बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथ की। तो एड्रिनल ग्रंथ एपिनेफ, ठीक है, एपिरेनल सुप्रारेनल ग्रंथ भी कहते हैं या अधिवृक्क ग्रंथ भी कहते हैं, किडनी के ऊपर होती है। ठीक है, किडनी के ऊपर मतलब मान लीजिए ये किडनी है तो इधर होती है, इधर। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथ किडनी के ऊपर होती है। इस ग्रंथ के 2 भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग जिसे मेडुला बोलते हैं और एक बाहरी भाग जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो मेडुला से निकलने वाले हार्मोन एड्रिनल हार्मोन और दूसरा नॉर एड्रिनल हार्मोन होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन की बात करें, 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, तीनों ही स्टेरॉइड के बने होते हैं। ठीक है, देखो मेडुला से निकलने वाला हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन होता है, दूसरा नॉन एड्रिनल हार्मोन। लेकिन कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन की बात करें, 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, तीनों ही स्टेरॉइड के बने होते हैं, इसलिए इन तीनों को मिलाकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, पहला ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड शरीर में मिनरल, खनिज, लवण या साल्ट का संतुलन बनाता है, अतः इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ओके, दूसरा बात करते हैं, यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित रखता है, अतः इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड कहते हैं और इसका दूसरा नाम है कार्टिसोल हार्मोन। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखिए मतलब जो होता है ना, इस ग्रंथि जो एड्रिनल ग्रंथि है इसके 2 भाग होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। जो आंतरिक होता है उसे मेडुला बोलते हैं, जो बाहर होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो मेडुला से निकलने वाले हार्मोन 2 हैं, एड्रिनल हार्मोन और नॉन एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, जो 3F में काम तो फाइट फ्लाइट फ्लाइट वाले में, तो वो अलग चीज़ है, वो डिटेल में समझिएगा। कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, तीनों ही स्टेरॉइड के बने होते हैं। ये याद रखिएगा कि जो कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं ना वो स्टेरॉइड के बने होते हैं, इसलिए इन तीनों को मिलाकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। पहला, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड शरीर में मिनरल, खनिज, लवण, साल्ट का संतुलन बनाता है। ठीक, इसका उपयोगिता बता रहा हूँ मैं, अतः इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम एल्डोस्टेरॉन हार्मोन भी होता है। दूसरा यह है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित रखता है, अतः इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम कार्टिसोल हार्मोन भी है। तीसरा, यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन में सेक्सुअल बिहेवियर, लैंगिक व्यवहार को संतुलित करता है, अतः इसे सेक्सुअल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। बात करते हैं एड्रिनल नॉन एड्रिनल हार्मोन की, तो ये दोनों हार्मोन मिलकर काम करते हैं, समान काम करते हैं, ये समान अवस्था में नहीं निकलते हैं। ठीक है, जो एड्रिनल और नॉन एड्रिनल होता है ये आपातकालीन परिस्थिति में या इमरजेंसी कंडीशन में निकलते हैं, जैसे स्ट्रेस में ही निकलता है। इससे पहले इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जैसे अचानक शेर सामने आ जाए, तो जैसे कोई भी इमरजेंसी हार्मोन कि शेर सामने आ जाए, टीचर ने अचानक किसी स्टूडेंट पर का बोर्ड पर बुला लिया, तो ये क्या होता है 3F, फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, जब कोई स्ट्रेस हो जाता है तभी रिलीज होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना होता है, ठीक है, रोए खड़े हो जाना हो गया, हार्ट बीट बढ़ जाना हो गया, तो इस केस में होता है। तनाव स्ट्रेस में ये हार्मोन ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, हार्ट रेट, श्वसन दर, रिस्पिरेशन आदि बढ़ा देते हैं, जिससे हम तनाव वाली परिस्थिति से बच पाते हैं। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की बात करें तो यह मूत्र, किडनी से पानी तथा सोडियम, खनिज, लवण को रक्त में लाता है, जो इसका प्रमुख कार्य है, इसलिए यह ब्लड प्रेशर को संतुलन बनाए रखता है। तो एल्डोस्टेरॉन कैसे ब्लड प्रेशर को संतुलन बनाए रखता है? यह मूत्र मतलब किडनी से
पानी तथा सोडियम खनिज लवण को रक्त में लाता है, जो इसका मुख्य कार्य है। इसलिए यह ब्लड प्रेशर को संतुलन बनाए रखता है, इसलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ रखा है कि लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहते हैं, तो एल्डोस्टेरोन को कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। या पोटेशियम खनिज लवण के को रक्त से मूत्र यानी किडनी में स्रावित कर देता है और बहुत थोड़ी मात्रा में ही निकलता है। बात करते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन की, तो यह भी सामान्य परिस्थिति में बहुत अल्प मात्रा में निकलता है, लेकिन भूख की अवस्था में उत्पन्न तनाव स्ट्रेस में ज़्यादा निकलता है। जैसे भूख की अवस्था में ज़्यादा निकलेगा या तनाव में ज़्यादा निकलता है, और भूख की अवस्था में लीवर में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देता है, ठीक है, जिससे कि एनर्जी का फुलफिलमेंट पूरा हो चुके। स्किन में संग्रहित वसा फैट को ग्लूकोज, मांसपेशी में संग्रहित प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलता है। अतः भोजन नहीं मिल पाने पर रक्त में ग्लूकोज का स्तर बना रहता है, जिससे ऊर्जा बन जाए, इसलिए इसे भी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये बात करता है कॉर्टिसोल हार्मोन की, ठीक है। अगला देखते हैं, भूख अवस्था में इसे लाइफ सेविंग हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। बात करते हैं सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की, या फिर लिंक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। यह सेक्सुअल बिहेवियर, लैंगिक बिहेवियर को नियंत्रित करता है। अगर यह हार्मोन महिलाओं में ज़्यादा हो जाए तो मादा में नर के लक्षण आ जाते हैं, इसे विरिलिज्म कहते हैं, ठीक है। जब महिलाओं में पुरुषों के ज़्यादा लक्षण आ जाते हैं तो उसे विरिलिज्म कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा देखने को मिलता है नॉर्मली। जैसे मादा में नर की तरह मूछें, शरीर पर बालों में वृद्धि, और यदि हार्मोन नर में ज़्यादा पाया जाए तो नर में मादा के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, इसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, जैसे नर में स्तन का विकास, ठीक है। नोट की बात करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं, जैसे शुगर, सेक्स, साल्ट और स्ट्रेस, ठीक है। तो पूछा गया है कि किस ग्लैंड को 4S ग्लैंड कहते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि एडिशन रोग और कुशिंग रोग और कोन्स रोग, ठीक है, ये किससे होते हैं और क्या है। तो एडिशन रोग, ये एड्रिनल का पूरा कॉर्टेक्स भाग ही खराब होता है, अतः एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल कम निकलता है, तो होता है एडिशन रोग। कुशिंग रोग कॉर्टिसोल की अधिकता के कारण होता है, और कोन्स रोग एल्डोस्टेरोन की अधिकता के कारण होता है। अब बात करते हैं मेन पीयूष ग्रंथि के बारे में, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये 3 पिंड की बनी होती है, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड, ठीक है। तो जो अग्रपिंड होते हैं वो कौन कौन से रिलीज करते हैं, तो वो रिलीज करते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, स्तन में दूध का निर्माण करता है, इसलिए इसे दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन कहा जाता है। तो दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन होता है। वृद्ध हार्मोन क्या होता है, या सोमेटोस्टेरोन क्या होता है, जो शरीर में वृद्धि ग्रोथ कराता है, और इस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन याद रखिएगा। कोशिका विभाजन में सहायक होता है, अधिकता से गिंगैटिज्म या भीमकायता हो जाता है। TSH की बात करें तो ये अग्रपिंड से निकलता है, पिट्यूटरी के अग्रपिंड से। TSH बोले तो थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH की बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग को सक्रिय करता है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। FSH की बात करें तो मादा में यह हार्मोन फॉलिकल पुड़िका का वृद्धि करता है, नर में यह सुक्रोजन या स्पर्मेटोजेनेसिस को कॉज करता है, इसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब फॉलिकल बनता है, जैसे इसमें अंडाणु हो गया, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने के लिए ये कारक होता है। LH की बात करें लुटिनाइजिंग हार्मोन, तो नर में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, और मादा में ये अंडोत्सर्जन कराता है। मध्यपिंड बात करें तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का है उसका मध्यपिंड क्या क्या रिलीज करता है, तो MSH, ठीक है। स्किन की कोशिका मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, MSH का फुल फॉर्म। स्किन की कोशिका मेलानोसाइट को सक्रिय करता है, जिससे उसमें मिलेनिन वर्णक जो कि काला वर्णक बनता है, जो स्किन को काला रंग प्रदान करता है। मिलेनिन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके शरीर को सुरक्षा करता है। अगला देखते हैं जो पश्चपिंड होता है पिट्यूटरी का, वो क्या क्या रिलीज करता है, तो ऑक्सीटोसिन स्तन में भरे दूध को बाहर निकालता है, दुग्ध स्रावी हार्मोन इसलिए बोलते हैं। गर्भाशय में संकुचन करता है, प्रसव हार्मोन बोलते हैं। यह मादा में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है नर के मुकाबले। भावुकता प्यार के लिए ज़रूरी है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। और फलों को पकाने में भी काम होता है, मवेशियों से ज़्यादा दूध बाहर निकालने में, मवेशियों से ज़्यादा दूध बाहर निकालने के लिए उनकी इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो पिट्यूटरी का पीयूष ग्रंथि का जो पश्चपिंड है वो और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। पानी को मूत्र या किडनी से ब्लड में लाता है 10 से 15%। मूत्र से पानी की हानि को कम करता है, रेगिस्तानी जानवरों में ज़्यादा डेवलप होता है, पाया जाता है, और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, अतः विषप्रोशन कहते हैं। इसकी कमी से डायूरिया हो जाता है, अतः इसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अल्कोहल चाय काफ़ी लेने से ADH कम हो जाता है, इसलिए मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाती है। तो किडनी से, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, किडनी से इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है जो अस्थि मज्जा से RBC को
उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ कि इनमें से कौन सा हार्मोन किडनी से निकलता है, तो इरेथ्रोपोइटिन निकलता है। ठीक है, जो इरेथ्रोपोइसिस का करता है ये फिर अलग है, पूरा इसका प्रोसेस है। ठीक है, ये काम का नहीं है अपने इतने, तो इतना याद रखिए किडनी से इरेथ्रोपोइटिन निकलता है जो कि इरेथ्रोपोइसिस काज करता है। ठीक है, जो अस्थि मज्जा से आरबीसी का उत्पादन करता है। इरेथ्रोपोइसिस अभी ऊपर वाले में देखा था ना कि इरेथ्रोपोइसिस, पोइसिस मतलब निर्माण, इरेथ्रो मतलब आरबीसी, तो इरेथ्रोपोइसिस आरबीसी का निर्माण, तो वही काम करता है इरेथ्रोपोइटिन। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने देख लिया पूरा का पूरा अंतःस्रावी तंत्र। अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।